अगर आप भी सफलता की सीढ़ी का पहला कदम चढ़ना चाहते हैं तो ये कहानी आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। तो आइए सुनते हैं ये मोटिवेशनल कहानी। तो ये कहानी का शीर्षक है ईमानदारी का फल। आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नामक एक राज्य था। वहाँ का राजा बहुत अच्छा था, मगर राजा को एक सुख नहीं था, और वह यह था कि उसकी कोई संतान नहीं थी। और वह चाहता था कि वह राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वह उसका उत्तराधिकारी बन सके और आगे की बागडोर को सुचारू रूप से चला सके। और इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी थी कि सभी बच्चे राजमहल में एकत्रित हो जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे और देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा होगा। महीना बीत जाने के बाद भी एक बच्चा ऐसा था जिसके गमले में वह बीज अभी तक नहीं फूटा था, लेकिन वह रोज उसकी देखभाल करता था और रोज पौधे को पानी देता था। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। बच्चा बहुत परेशान हो गया। तभी उसकी माँ ने कहा कि बेटा धैर्य रखो, और कुछ बीजों को फलने में वक्त ज़्यादा लगता है। और वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए। राजा के पास जाने का समय आ चुका था, लेकिन वह डरा हुआ था कि सभी बच्चों के गमलों में तो पौधे उगे होंगे और उसका गमला खाली होगा। लेकिन वह बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ चुके थे। कुछ बच्चे जोश से भरे हुए थे, क्योंकि उनके अंदर राज्य का उत्तराधिकारी बनने की प्रबल लालसा थी। अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे, मगर एक बच्चा सहमा हुआ था क्योंकि उसका गमला खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई। तभी उन्होंने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? तो उसने कहा, मैंने इसमें बीज तो बोया था और 6 महीने तक देखभाल भी की थी। राजा उसकी ईमानदारी से काफ़ी खुश हुआ कि उसका गमला खाली है, फिर भी हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया। बच्चा बहुत सहम सा गया और राजा ने वह गमला सभी को दिखाया। सभी बच्चे जोर से हंसने लगे। राजा ने कहा, शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। आप सभी के पास जो पौधे हैं वह सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी मेहनत कर लें, उनसे कभी पौधा नहीं निकलेगा, लेकिन असली बीज यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बेहद खुश हुआ और उस बच्चे को राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया गया। अब देखते हैं कि हमें इस कहानी से क्या सीखने को मिला। आपके अंदर ईमानदारी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, धैर्य है, तो आप जीवन में कहीं पर भी सफल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हिंदी में ऐसी बेहतरीन कहानियाँ और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।